वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार दोस्तों। आजकल जिसने भी भारत देखना है ना तो वो दिल्ली की ओर जाए। वहां पर उनको समूचे भारत की तस्वीर दिखेगी, जिसको देखकर उनकी रूह खुश हो जाएगी। भाई वाकई में मेरा भारत ऐसा है जैसा हम किताबों में पढ़ते थे, बिल्कुल वैसा ही हमारा भारत आज दिल्ली की आसपास की सड़कों पर दिख रहा है। मैं दिल्ली की आसपास की सड़कों के लिए बॉर्डर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा कि मेरे को वो ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि आज से पहले हमने तो कभी नहीं सुना कि अगर हम दिल्ली जा रहे हैं, मैं कभी नहीं सुना अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो दिल्ली के कहीं पर बॉर्डर भी आता है। तो इसलिए मैं दिल्ली के आसपास के इलाकों की बात कर रहा हूँ। अगर आपने आज भारत देखना है तो दिल्ली के आसपास के इलाकों में जाकर देखो, वहां पर किस तरह आपको पूरे समूचे भारत की तस्वीर नजर आए। तो पंजाब की जो नई पीढ़ी थी उसके ऊपर हमने पिछले सालों काफी देखा, उनके ऊपर बहुत कुछ बोला जा रहा था। ये नशेड़ी हो गए हैं, ये खालिस्तानी हो गए हैं, ये लच्चरता बन जाते हैं, इनको अश्लीलता पसंद है। पर आज जब मैं उनको अपने बुजुर्गों के साथ पूरे जोश के साथ और होश के साथ खड़े देखता हूँ तो मन को खुशी होती है ये देखकर कि ये किस तरह उन लोगों के ऊपर उसके वारिस हैं। वो सच में ही उसी कौम के वारिस हैं, उसी पंजाब के वासी हैं जिसको दुनिया जानती है सब्र के लिए, संतोख के लिए, सेवा के लिए और हकों की लड़ाई के लड़ने के लिए। तो पिछले 2 ढाई महीनों से वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपने पंजाब में उन्होंने धरने प्रदर्शन करके अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें वो वहां पर बैठ कर बात पहुंचाने में असफल रहे। तो उन लोगों ने दिल्ली आने का निर्णय लिया। आते वक्त हरियाणा सरकार द्वारा उनके ऊपर किए गए तशद्दुद, चलाई गई पानी की बौछारें, डंडे, खोदे गए रोड, सामने रेते की खड़ी की गई ट्रैक्टर ट्रालियां ट्रॉले बड़े बड़े, उन सब को अपने शरीर के ऊपर हंडाते हुए वो आखिरकार दिल्ली तक पहुंचने में सफल हो गए। और यहाँ पर एक मजे की बात और है जो ये हम लोगों को, जिसके ऊपर सबको गर्व होना चाहिए, सबको मान होना चाहिए, वो ये है कि जब हरियाणा सरकार उनको रोकने की बात करती है, उनके ऊपर हर तरह की पावर का, शक्ति का इस्तेमाल करती है, ताकत दिखाती है, उसी हरियाणा के लोग उसके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। भाई हम आप लोगों के साथ हैं, पंजाब के साथ हैं। और धीरे धीरे ये पूरा जो पंजाब से शुरू हुआ था, पूरा भारत का एक आंदोलन हो गया किसानों का। अब ये इतना तामझाम भाई इन लोगों ने शुरू क्यों कर दिया, क्यों कर रहे नहीं ये लोग विरोध? ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया जो ये इतना विरोध कर रहे हैं? तो ये बात सबको जानने की बहुत जरूरी है कि ये विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये कहते हैं जो कृषि बिल के नाम पर आप लोग लाए हो, कानून बनाए हैं तीन, इन तीनों कानूनों को रद्द करो। ये तीनों कानून हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ये कहते हैं हम चाहते हैं खाने पीने की, हमारे खाने पीने की चीजों का स्टोर करने का अधिकार, उनके रेट करने के अधिकार किसी कॉर्पोरेट घराने को नहीं देने चाहिए। और खाने पीने की चीजें जो हैं वो सिर्फ किसान ही तो नहीं खाते, हम सब लोग खाते हैं। खाने के बिना कोई नहीं रह सकता। खाने पीने की चीजों को खरीद कर स्टोर करने का और उनके रेट तय करने का अधिकार कॉर्पोरेट घरानों को नहीं होना चाहिए। खाने पीने की चीजों में बहुत हर वो चीज आती है जो हम खाते हैं, तो उनको खरीद कर कहीं पे रख ले, कोई स्टोर कर ले, फिर उनके पेट्रोल डीजल की तरह उनके रेट तय कर कर, या गैस की तरह, या और चीजें हम देखते हैं, उनको वो अपने मनमाने रेटों पर बेचे और हम लोग खरीदने के लिए मजबूर हों, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, ये उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए, इसको रद्द होना चाहिए। दूसरा, सरकारी मंडियां जो सरकारी खरीद करती है, खाने पीने चीजों की जो सरकारी खरीद होती है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। सरकारी मंडियां खत्म नहीं होनी चाहिए। ये सरकारी मंडियां खत्म करने पर तुले हुए हैं, किसके जरिए और कौन कर रहा है? बड़े बड़े हमारे आसपास ही ये कहते हैं ना, दूसरी मंडियां बनाने की जो बात करते हैं, मंडी के सामने दूसरी मंडी बनाएंगे, ऐसे ही कहते हैं ना। बनाएंगे नहीं मेरे दोस्त, मेरे दोस्तों,
बनाएंगे नहीं, वो बन चुकी हैं ऑलरेडी। वो इन्होंने पूरा खाका तैयार करके रखा हुआ है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और अपने दिमाग पे जोर लगाएंगे तो आपको अपने आसपास ही बहुत सारे मॉल दिखेंगे बड़े बड़े, जहां पर बहुत सारे जनरल स्टोर होते हैं, और वो किसके हैं हम सब जानते हैं। जो बड़े बड़े मॉलों में जो खाने पीने की चीजें हम लोगों को बेचते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, वो किन लोगों के हैं हम सब जानते हैं। अब ये मंडियां खत्म करने का जो आइडिया है, ये इन्हीं को फायदा उठाने का है कि वो अपने ऑफिस से फोन करे अपने मुलाजिम को, बोले जा भी फलानी जगह जा और ये खेत में चला जा, और वहां से इतने किलो ये आलू खरीद दे, इतने क्विंटल ये गेहूं खरीद दे, और फलानी जगह जाकर ये स्टोर बना हुआ है। जो बने हुए हैं स्टोर खरीदने का भी है इनके पास, इन्होंने स्टोर भी बना रखे हुए हैं। और सिर्फ ये इस मंडियां सरकारी खरीद और सरकारी मंडी को सरकारी खरीद खत्म करने की बात हो रही है, जो हम चाहते हैं कि ये सरकारी खरीद खत्म ना हो। तीसरा तीसरे हम उस बिल का विरोध कर रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये छोटे छोटे खेतों को इकट्ठा कर कर एक बड़ा खेत बनाएंगे और उसमें वो खेती करेंगे, और वो जो उसमें चाहे वो बीजेगा, और जो उसमें फसल होगी उसी के वो बंदा रेट तय करेगा। कौन बंदा? वही कॉर्पोरेट जिसके जिसके स्टोर कर कर फसल उठाकर वहां से स्टोर करने के लिए स्टोर बने हुए हैं, और जो उसने 20 साल के लिए जिस जमीन का कॉन्ट्रैक्ट किया वो भी उसी की है, वहां पर भी वो स्टोर कर पाएगा, उसको किसान रुकेगा नहीं। ठीक है जी। तो बेचेगा कहाँ? वही मॉलों पर जाकर, वही उस पे। तो इसका जो नुकसान होएगा उसका वो सब व्यापारियों को भी नुकसान होएगा, गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं हमारी इनको भी नुकसान होएगा, मंडियों जो छोटे छोटे कस्बों में जो एक हम बाजार बना के रखे हुए हैं उनको भी नुकसान होएगा। तो हम चाहते हैं, ये किसान हम लोग ये चाहते हैं कि ये बिल रद्द हो। जो छोटे छोटे खेतों को एक साथ बड़ा खेत बनाकर एक जगह एक बंदे द्वारा खेती करने का जो ये सिस्टम है इसको खत्म किया जाए। लोगों की भावनाओं को समझते हुए, जन भावनाओं को समझते हुए इन तीनों बिलों को रद्द कर दिया जाए। थैंक यू, मेहरबानी, गुड लक।